ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कई संस्थाएं नेताओं से बड़ी प्रभावित हो गई हैं। प्रभावित इसलिए कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कई जगहों के नाम बदल दिए गए नेताओं के द्वारा, तो बड़े ही जोर शोर से उनका प्रचार किया गया, उस पर बड़ा ही अमल किया गया। और ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश के भीतर भी कई संस्थाएं इसी तरीके की होती जा रही हैं। व्यापम की बात कर लें, कितनी बार इसका नाम बदला है, कई बार इसका नाम बदल दिया गया। अगर नहीं बदला तो इसके कर्म नहीं बदले, इसके काम नहीं बदले। व्यापम का नाम अब कर्मचारी चयन मंडल कर दिया गया। कर्मचारी चयन मंडल के बाद लोगों ने सोचा कि इसके कर्म भी बदल जाएंगे, लेकिन कर्म बदलेंगे कैसे? उन कुर्सियों पर अधिकारी तो वही बैठे हैं जो व्यापम में बैठे होंगे, अब कर्मचारी चयन मंडल में बैठ गए। और भी हो सकता है कि अगर फिर से कर्म नहीं सुधरे तो इसका नाम बदल दिया जाए। यानी कि पूरा फोकस केवल नाम बदलने पर है, कर्म बदलने पर नहीं है। नाम भले व्यापम रहता, लेकिन कर्म बदल दिए जाते तो शायद नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। मध्य प्रदेश में अभी पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ गया, सभी ने देखा। लेकिन इस रिजल्ट में जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि जो टॉपर्स हैं उनके नाम क्यों घोषित नहीं कर रही है कर्मचारी चयन मंडल? क्या इनके नाम घोषित करने में किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी का एहसास होगा कि हम टॉपर बताएंगे तो मध्य प्रदेश जो है शर्मिंदगी से सर झुक जाएगा? जब बड़ी बड़ी परीक्षाओं में टॉपर्स के नाम बताए जाते हैं कि इस परीक्षा में फलाना टॉपर फलाने जिले से, चाहे हम 10वीं परीक्षा की बात कर लें, 12वीं की बात कर लें, यूपीएससी की बात कर लें, एमपीपीएससी में बात कर लें, सभी को पता होता है कि टॉप किसने किया है। तो पटवारी भर्ती परीक्षा में आखिर टॉपर्स के नाम क्यों नहीं बताए जा रहे? ये बच्चों के द्वारा जो सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा इनके नाम घोषित करने में किस प्रकार की दिक्कत है? क्या कोई गलत काम इन अधिकारियों के द्वारा किया गया है या इनकी देखरेख में किया गया है? क्योंकि हमने तो यही देखा और सुना है कि जब चोरी की जाती है तभी लोग छिपाव करते हैं। अगर ईमानदारी से कोई काम किया गया हो तो उसमें पारदर्शिता रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यही कहते हैं हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यही कहते हैं कि पारदर्शी होनी चाहिए व्यवस्था। अभी कुछ दिन पहले आए थे भोपाल में, कह के चले गए कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। अब बताइए, पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ गया और कह रहे हैं कि घोटाला नहीं होगा, तो ये क्या है? कौन है टॉपर? क्या रूस यूक्रेन के विद्यार्थी बैठे हैं उनमें जो नाम नहीं बता सकते कि गोपनीयता भंग हो जाएगी? जब एक सार्वजनिक मंच पर इन लोगों को सम्मानित किया जाता है तो उनको सम्मानित करना चाहिए, है ना? व्यापम उनको सम्मानित करे, कर्मचारी चयन मंडल सम्मानित कर दे, समाज सम्मानित करे उन लोगों को, कोचिंग सम्मानित करें, जिससे समाज के अन्य वर्ग भी उनसे प्रभावित हों, उनसे मोटिवेशनल लें। नंबर छिपाने की आवश्यकता क्या है? नंबर वही छिपा सकता है जिसने चोरी की होगी, जिसने ईमानदारी से पढ़ाई की होगी। क्या वो व्यक्ति नंबर छिपाएगा कभी कि नहीं मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मैंने टॉप किया, मेरे ज़्यादा नंबर आ गए, मैं छिपा लूँगा? क्या इस प्रकार का प्रैक्टिकली अगर बात करें तो संभव है क्या? नंबर सिर्फ एक कंडीशन में छिपाए जा सकते हैं, जब घोटाला हो किसी प्रकार का और दलालों के द्वारा कह दिया गया हो कि जब तक आपकी भर्ती ना हो जाए तब तक आप छिप कर के बैठिए, कहीं भी अपना नाम जाहिर मत कीजिएगा। सोशल मीडिया पर या अपने रिश्तेदारों में या व्हाट्सएप स्टेटस पर अपनी खुशी जाहिर मत कीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा पहले होता भी रहा है, इसीलिए सवालों के घेरे में है। क्योंकि मध्य प्रदेश में परीक्षाओं का इतिहास कोई गौरवशाली नहीं रहा है जिस पर गर्व किया जाए, इसी प्रकार का दुर्भाग्यशाली रहा है और शर्मनाक रहा है। तो जब शर्मनाक रहा है तो ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि मध्य प्रदेश में जो आगामी भर्ती परीक्षाएं, जो पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा है वो होगी, क्या वो भी इसी तरीके से हो जाएंगी? जब पटवारी भर्ती परीक्षा में टॉपर्स के नाम नहीं बताए जा रहे हैं और एडुकेटी जो संस्था जिस पर शुरुआत से ही सवाल खड़े किए गए हैं, ऐसी फर्जी संस्था को परीक्षाएं संचालित करने का पर्पज क्या है? क्या उनके द्वारा एक मोटी रकम अधिकारियों को मुहैया करा दी गई है, नेताओं को मुहैया करा दी गई है? अगर नहीं करा दी गई है तो फिर आखिर ऐसे इससे क्या मीठापना है? आखिर ऐसा क्या सर्विस दे रही है जी अधिकारियों को, या जो है नेताओं को कुछ सर्विस दे रही होगी, या फिर इस पर गर्व करते हैं नेता और जो है कर्मचारी चयन मंडल संस्था के पूरे देश में ऐसी कोई संस्था ही नहीं है एडुकेटी जैसी? तो आप लोगों को इस पर जो भी लगता हो वो ज़रूर बताइए, उसे शेयर कीजिए, जिससे उन फर्जी अधिकारियों और फर्जी लोगों तक ये संदेश पहुँचे, वीडियो पहुँचे, उन्हें पता चले और टॉपर्स तक भी पहुँचे, जिससे वो अपने आप को सबके सामने लाएं और बताएं कि भैया हमने कैसे तैयारी की।